आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काशी राज्य से लगे एक छोटे पिछड़े हुए गांव में, जिसका नाम तमसपुर अंधेरे का गांव था, लोग भयंकर अंधविश्वास में जीते थे। वे हर सफलता के लिए बुरी आत्माओं, जादू टोना या ग्रहों के दोष को जिम्मेदार ठहराते थे। उनके जीवन में भय और निराशा व्याप्त थी। छठ महापर्व को भी वे भय और कर्मकांडों से करते थे। प्रसाद में अवांछित वस्तुएं चढ़ाते थे और सूर्य को किसी देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रूर शक्ति के रूप में देखते थे, जिसे शांत करना जरूरी था। इस गांव में एक युवा तर्कशील ज्योतिषी रहती थी, जिसका नाम आर्या था। आर्या जानती थी कि सूर्य ज्ञान और प्रकाश का स्रोत है, न कि भय का। उसे दुख था कि उसके गांव के लोग सूर्य की पूजा अंधविश्वास से करते हैं। इस वर्ष कार्तिक मास में आर्या ने गांव के मुखिया और लोगों को एकत्र किया। उसने कहा, छठ मैया और सूर्य देव भय से नहीं, ज्ञान और साहस से प्रसन्न होते हैं। जब तक हम अपने मन के अंधकार को नहीं मिटाएंगे, हमें बाहर का प्रकाश नहीं मिलेगा। आर्या ने अंधविश्वास को दूर करने के लिए एक क्रांतिकारी और प्रतीकात्मक संकल्प रखा। संकल्प: भविष्य की आशा का अनुष्ठान। तारांकन: अंधकार का त्याग, नहाय खाय। इस दिन गांव का हर व्यक्ति अपने घर से सबसे पुरानी, जर्जर और डरावनी वस्तु, जैसे टूटे हुए ताबीज, पुराने टोटके के सामान या डरावनी गुड़िया को बाहर निकालेगा और उन्हें एक जगह जमा करेगा। यह उन पुराने और जर्जर विचारों का प्रतीक होगा जिन्हें वे त्याग रहे हैं। तारांकन: ज्ञान का प्रसाद। खरना: इस वर्ष प्रसाद बनाने में कोई भी महिला किसी भी गुप्त या चमत्कारी सामग्री का उपयोग नहीं करेगी। प्रसाद केवल शुद्ध जल, गुड़ और नए अनाज से बनेगा, जो भविष्य में नए ज्ञान और नई शुरुआत का प्रतीक होगा। तारांकन: आशा का अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे अपने हाथ में कोई पारंपरिक फल या प्रसाद नहीं लेंगे। वे सिर्फ एक काला धागा, अंधविश्वास का प्रतीक, और एक छोटा सा नया पौधा, आशा और भविष्य का प्रतीक लेंगे। अर्घ्य देते समय वे काले धागे को जल में डुबोकर सूर्य की ओर देखते हुए, मैं भय नहीं मानता, ये संकल्प मन ही मन दोहराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि अर्घ्य देने के बाद व्रती काले धागे को जल में ही छोड़ देंगे और उस छोटे पौधे को अपने माथे से लगाकर उसे गांव की सूखी भूमि में लगाएंगे। गांव के लोग डर गए। पुरानी डरावनी चीजें फेंकना उन्हें अशुभ लगा, लेकिन आर्या की दृढ़ता और तार्किक बातें उन्हें प्रभावित कर गईं। षष्ठी की शाम आई। गांव के घाट पर पुराने टूटे हुए ताबीज और डरावनी वस्तुएं एक ढेर में पड़ी थी। व्रतियों ने डरते डरते मैं भय नहीं मानता का संकल्प दोहराया। जब आर्या ने पहला अर्घ्य दिया तो उसने काला धागा छोड़ा और नया पौधा लगाया। उसी क्षण डूबते सूर्य की किरणें धागे पर नहीं, बल्कि सीधे उस छोटे पौधे पर पड़ी। सूर्य के प्रकाश के स्पर्श से वह पौधा तुरंत चमकीले हरे रंग में दमक उठा और उस पौधे से एक शांत, आत्मविश्वास भरी सुगंध पूरे घाट पर फैल गई। आर्या ने लोगों से कहा, देखो, सूर्य देव ने तुम्हारे साहस को स्वीकार किया है। ये सुगंध बताती है कि जब तुम अंधविश्वास को त्याग कर भविष्य की आशा को बोते हो, तो सूर्य तुम्हें जीवन देता है। अगले दिन सप्तमी को जब उगता सूर्य सामने आया, तो गांव में लगाए गए सभी छोटे पौधे तेजी से बढ़ने लगे थे। गांव के लोग ने महसूस किया कि अब उनका भाग्य किसी ग्रह या बुरी आत्मा के हाथ में नहीं, बल्कि उनके अपने साहस और कर्म में है। आर्या ने घोषणा की, छठ पर्व का सच्चा वरदान डर से मुक्ति है। ज्ञान और साहस ही हमारा सबसे बड़ा ताबीज है। उस दिन के बाद तमसपुर का नाम बदलकर आशा ग्राम रखा गया। आर्या ने छठ पर्व को अंधविश्वास उन्मूलन और आत्मनिर्भरता के पर्व के रूप में स्थापित किया। उन्होंने सिद्ध किया कि छठी मैया का प्रकाश केवल वही प्रवेश करता है जहां मन भयमुक्त और ज्ञान से भरा होता है। आशा ग्राम पूर्व का तमसपुर अंधविश्वास से मुक्त होकर साहस और ज्ञान के प्रकाश से भर गया था। गांव वालों ने अपने लगाए हुए छोटे छोटे पौधों की देखभाल की, जो अब हरियाली और समृद्धि का प्रतीक बन गए थे। आर्या की बुद्धिमत्ता और सूर्य के प्रति निष्ठा ने उसे गांव की सबसे सम्मानित मार्गदर्शिका बना दिया था। लेकिन आर्या का लक्ष्य अभी भी अधूरा था। गांव में अब भी एक समस्या थी, ज्ञान का विखंडन। किसान सिर्फ अपनी फसल के बारे में जानते थे, कारीगर सिर्फ अपनी कला के बारे में, और कोई भी विशाल ब्रह्मांड या ग्रहों के वैज्ञानिक सत्य को नहीं जानता था। वे अंधविश्वास से तो मुक्त हो गए थे, पर अब भी ब्रह्मांड के प्रति
का अधूरा ज्ञान रखते थे। आर्या जानती थी कि सूर्य पूजा तभी पूर्ण होगी जब वे सूर्य को केवल देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक विशाल वैज्ञानिक शक्ति के रूप में भी समझेंगे। इस वर्ष छठ महापर्व से पहले आर्या ने गांव वालों के सामने एक अंतिम और सामूहिक संकल्प रखा। संकल्प: आकाश दर्पण का अर्घ्य। तारांकन ज्ञान का संकलन नहाय खाय। इस दिन गांव के सभी पुरुष और महिलाएं अपनी पुरानी ईर्ष्या और भेदभाव को त्याग कर अपने घर से सबसे साफ और परावर्तक वस्तु जैसे पीतल का पुराना दर्पण या पॉलिश किया हुआ तांबे का बर्तन लेकर आएंगे। तारांकन सामूहिक निर्माण करना: सभी गांव वाले मिलकर उन सभी दर्पणों और धातुओं को एक साथ जोड़कर एक विशाल आकाश दर्पण का निर्माण करेंगे। ये दर्पण एक दूसरे के ज्ञान और सहयोग का प्रतीक होगा और इसे इस तरह बनाया जाएगा कि यह सूर्य के प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित कर सके। तारांकन वैज्ञानिक अर्घ्य: संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे कोई प्रसाद अर्पित नहीं करेंगे। इसके बजाय वे सभी एक साथ उस आकाश दर्पण को सूर्य की ओर उठाएंगे। दर्पण सूर्य के डूबने से ठीक पहले प्रकाश को केंद्रित करके एक क्षण के लिए उस सूखी भूमि पर डालेंगे जहां वर्षों से फसल नहीं होती थी। ये सूर्य की ऊर्जा को मनुष्य के ज्ञान और सामूहिक प्रयास से धरती पर लाने का प्रतीक होगा। गांव वालों को यह विचार अद्भुत लगा। उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग करके विशाल दर्पण बनाया। यह उनकी एकता का सबसे बड़ा प्रमाण था। षष्ठी की शाम आई। घाट पर शांति थी। जब सूर्य डूबने वाला था, आर्या के नेतृत्व में सभी ने दर्पण को उठाया। दर्पण ने सूर्य के प्रकाश को केंद्रित किया और एक तीव्र, गर्म, श्वेत प्रकाश बिंदु सूखी, बंजर भूमि पर पड़ा। प्रकाश बिंदु केवल एक क्षण के लिए था, लेकिन वह इतना शुद्ध और शक्तिशाली था कि वहां की भूमि से तुरंत हल्की भाप उठने लगी। आर्या ने कहा, देखो, सूर्य केवल विश्वास से नहीं, ज्ञान और विज्ञान से भी पूजे जाते हैं। हमने सूर्य की ऊर्जा को सही दिशा दी है। अब ये भूमि केवल ज्ञान से नहीं, कार्यशक्ति से भी सिंचित होगी। अगले दिन सप्तमी को जब उगाता सूर्य सामने आया, तो गांव के लोग बंजर भूमि पर गए। वहां की मिट्टी, जो कल तक कठोर थी, अब गर्म, नर्म और उपजाऊ हो गई थी। आर्या ने घोषणा की, छठ मैया और सूर्य देव का आशीर्वाद तभी पूरा होता है जब विश्वास, एकता और विज्ञान एक साथ आते हैं। हमारे ज्ञान का उपयोग केवल डर दूर करने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण के लिए होना चाहिए। उस दिन के बाद आशा ग्राम केवल अपने साहस के लिए नहीं, बल्कि सामुदायिक ज्ञान और वैज्ञानिक जागरूकता के लिए भी जाना जाने लगा। आर्या ने छठ पर्व को ज्ञान, एकता और वैज्ञानिक अनुप्रयोग के महापर्व के रूप में स्थापित किया। उन्होंने सिद्ध किया कि सूर्य का सच्चा उपासक वही है जो अंधविश्वास को विज्ञान से परास्त करता है और अपनी सामूहिक शक्ति से असंभव को संभव बनाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।